अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस सज्जाद सर। तो बच्चों, आज हमारे डेली न्यूमेरिकल सेशन में, जिसमें हम रोज़ 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस एज़ पर टाइम हम लेने वाले हैं। आज हम 15th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे अनसॉल्व में, यानी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि रोटेशनल डायनामिक्स का है, रेगुलर हमारा चल रहा है, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन पढ़ के गिवन निकालना है। जिस तरह से क्लास में हम कर रहे हैं वैसे ही कंटिन्यू करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, द रोड इन द क्वेश्चन नंबर 14 एबो इज कंस्ट्रक्टेड एज पर द रिक्वायरमेंट। तो इससे पहले जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14, सेम उसी पे डिपेंड ये आगे का क्वेश्चन है। तो 14 का कल हमने सॉल्व ऑलरेडी कर लिए थे क्लास में, तो सेम वही यहाँ पर गिवन आपने लेना है। तो कल हमने देखा था कि ये जो थीटा है 78 डिग्री 4 मिनट वहाँ पर आया था, और टैन थीटा की वैल्यू 5, ये ऑलरेडी कल हमने गिवन में निकाल लिया था। तो कल के क्वेश्चन से ये 2 चीज़ें हमको याद रखना है। साथ ही कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड इज़ 0.8। तो बच्चों यहाँ पर 0.8 है, तो हम ले लेंगे म्यू एस, यानी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.8। विल देयर बी एनी लोअर स्पीड लिमिट। तो हमको बोल रहा है यहाँ पे क्या कोई स्पीड लोअर स्पीड लिमिट रहेगी। बाय हाउ मच कैन द अपर स्पीड लिमिट एक्सीड इन दिस केस। सो वी हैव टू फाइंड आंसर्स। पर सबसे पहले गिवन हमने निकाल लिया है, म्यू एस दिया हुआ है, आर भी कल दिया हुआ था हमारे पास, वही सेम ले लिए, कोई चेंज नहीं, 72 मीटर, एंड थीटा 78 डिग्री 4 मिनट, एंड जी की वैल्यू तो 10 लेते हैं, सबको पता है जी की वैल्यू 10। साथ ही और टैन थीटा भी वहाँ पर 5 दिया हुआ था। तो ये पूरा पुराना है। तो चलिए, तो मिनिमम स्पीड लिमिट का फार्मूला भी आपको पता है, तो सेम फार्मूला लेना है। याद रखने की चीज़ हम बताए थे कि मिनिमम में यहाँ माइनस नीचे प्लस, और मैक्सिमम में ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये 2 बातें थी। तो मिनिमम में बच्चों हमने वैल्यू रख दिया है। फार्मूला है वी मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट में आर जी टैन थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस टैन थीटा। अब हम दी हुई कीमतों को रख देंगे, वैल्यूज़ पुटअप करेंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले आर की वैल्यू है 72, जी की वैल्यू है 10, ये हमने एज इट इज़ रख दिया है। टैन थीटा की वैल्यू है 5, ये भी रख दिया है। म्यू एस की वैल्यू है 0.8, ये भी हमने रख दिया है। डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस की जगह 0.8, टैन थीटा की जगह 5। तो सिर्फ वैल्यूज़ पुटअप हमने यहाँ पर कर लिया है। अगर 72 को 10 से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 720। ओके बच्चों, 720 हो जाएगा। उसके बाद 5 में से अगर 0.8 निकालते हैं आप, तो बचता है 4.2। वेरी गुड। 5 में से अगर 0.8 निकालेंगे तो बचेगा 4.2। तो यहाँ पर हमने ले लिया है 4.2। 0.0 पकड़ना कुछ नहीं है तो, और माइनस करके चेक कर ले सकते हैं आप, और इतना तो आपको पता है। साथ ही 1 प्लस ये जो 0.8 इंटू 5 है, सो ये हो जाएगा 5 8 ज़ा 40, 0.1 के बाद, यानी कि ये हो जाएगा 4.0, जिसे हम 4 पकड़ सकते हैं। तो ये 4 + 1, इसको इस तरह से लिख दिया हुआ है 4 + 1 या 1 + 4, एक ही बात, दोनों भी लिखने का तरीक़ा अलग। इसी तरह बच्चों यहाँ पर ये 4 + 1 हो गया 5। क्या हो गया 4 + 1 5। अब हम तिरछी ज़रब कर लेंगे। एक्चुअली तो ये हो गया 720 कुछ ओके, बीच में मल्टीपल है तो क्रॉस मल्टीपल की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कर लेंगे। 4.2 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा इस तरह से। 720 को 4.2 से मल्टीपल कर दो, ऊपर का ऊपर, ठीक है। जब मल्टीपल है तो ऊपर का ऊपर, नीचे 1 है, नीचे का नीचे, इस तरह मल्टीपल करते अपन, है ना। अगर बीच में जमा या मनफी अगर होता, प्लस और माइनस, सो क्रॉस मल्टीपल करते। तो बच्चों यहाँ पे अपन अभी अगर 4.2 को 720 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जल्दी से करिए और बोलिए फास्ट क्या आ रहा है, क्या हमारा आंसर सही है ये बताइए। 720 इंटू 4.2 फास्ट। और एक शॉर्टकट ये कर सकते कि भाई ये ज़ीरो कट, ये पॉइंट कट, है ना। ये एक ज़ीरो कट कर दिए हमने, यानी पॉइंट एक पीछे ले लिए और यहाँ से एक पॉइंट आगे ले लिए। इधर 10⁻⁻1, इधर 10⁻1 बराबर। तो शॉर्टकट में 72 इंटू 42 बचा, ऐसे भी आप कर सकते। कैलकुलेट कीजिए और बोलिए फास्ट। यस, तो हमारा आंसर आ रहा है 3024। क्या आ रहा है बच्चों? 3024। दोनों को मल्टीपल करने पर, ये दोनों का मल्टीपल करने पर आ रहा है 3024। डिवाइडेड बाय में 5 एज इट इज़, ठीक है, 5 एज इट इज़ है।
अब अगर हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे, अब इसको कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हम सबसे सिंपल वाला करेंगे, क्या है 3024 डिवाइडेड बाय 5, 5 से काट देंगे सीधा सीधा, 5 1 जा 5, 5 6 के 30, क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 6 के 30 हो जाएगा। 2 नहीं आता इसलिए हम लगाएंगे 0, ये बन गया 24। ठीक है, चलिए देखिए ज़रा फास्ट कैलकुलेशन कीजिए, मल्टीपल करने के बाद बोलिए फास्ट। ओके, तो डायरेक्ट ले सकते हैं अपन, 24 बन गया तो 5 चौक 20, 1 सेकंड, तो ये बन जाएगा, 0 लगाए हमने, 24 बना, 5 चौक 20, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, इस तरह से। तो हमारा आ गया 604.8, क्या आ गया आंसर 604.8, लेकिन अभी ये किस में है, रूट में है 604.8। ठीक है, पॉइंट को 2 पीछे ले लेंगे, 1 2, तो ये हो जाएगा 6.048 इंटू 10 टू का पावर 2, क्या हो जाएगा इंटू 10 का पावर 2। अब ये 10 का पावर 2 जब बेटे रूट में से निकाले तो ये हो जाएगा 10 का पावर 1, और लॉग बुक में जाकर देख लो 6.0 का 4 में मेन डिफरेंसेट में निकालो लॉग बुक फास्ट, 2 सेकंड का टाइम लॉग बुक के लिए। देखिए लॉग बुक में फास्ट 6.0 का 4 में 8 में, तो ये आता है 2.459, क्या आता है 2.459, और ये 10⁻1 अगर हम मिला देंगे इसमें, पॉइंट राइट में हट जाएगा ये वाला, तो ये हो जाएगा 24.59, क्या हो जाएगा 24.59, और चूँकि वेलोसिटी है बेटे इसलिए हम इसको मीटर पर सेकंड में मेजर करेंगे। सो हमारा आ गया आंसर 24.59 मीटर पर सेकंड। और हमारे क्वेश्चन में चूँकि दिया हुआ है ये आंसर किलोमीटर पर आवर में, तो ये हमारा तो मीटर पर सेकंड में आया, लेकिन हमारे बुक में आंसर किलोमीटर पर आवर में है। तो कल हमने आपको बता दिए थे, ये देखिए सेम आ गया है, 24.588 है, यानी 59 आप इसको पकड़ सकते हैं, यानी हमारा आंसर करेक्ट आया है बुक के हिसाब से। और अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो कल हमने बताया था कि अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीपल करना, और अगर उल्टा करना है यानी कि 24.59 इसको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5 से मल्टीपल कर देंगे। तो कीजिए 18/5 से मल्टीपल और बताइए आंसर क्या आ रहा है। तो आपका आंसर आएगा 88.5, भी लिख दिए तो चलेगा, तो ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। इस तरह से सॉल्व करके आंसर लाना है, कल क्लास में बताना है कि इस तरह आंसर आपने मल्टीपल करके किस तरह से लाया। 18 से मल्टीपल करके 5 से काट दो, या 5 से पहले डिवाइड करके फिर 18 से मल्टीपल, जैसे करना है करो, ये आंसर आपने लेकर आना है, कल क्लास में चेक करना है। ठीक है, चलिए तो इस तरह से बोल सकते अपन कि दिस विल बी द लोअर लिमिट, यानी मिनिमम मालूम करें वी मिनिमम, तो ये हमारी लोअर लिमिट है स्पीड ऑन दिस ट्रैक। और चूँकि हमारा जो बैंक्ड है, कल हमने लेकर आए थे ना 45 डिग्री से ज़्यादा बैंक्ड है, कल आंसर लेकर आए थे अपन ने, तो थीटा जो है बहुत ज़्यादा आया अपना। ठीक है, जैसे कि थीटा कल लेकर आए थे 78, तो ये 45 से ज़्यादा अगर हमारे पास बैंक्ड है रोड तो हम उसकी अपर लिमिट नहीं मालूम कर सकते। तो यहाँ पर हम बोल देंगे सिंस ट्रैक इज़ हेवीली बैंक्ड, यानी थीटा जो है 45 डिग्री से ज़्यादा है, देयर इज़ नो अपर लिमिट और मैक्सिमम स्पीड ऑन दिस ट्रैक। तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हुआ। और जो अगला क्वेश्चन है देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 जो कि आपके सामने है। क्वेश्चन पढ़ के बच्चों आपको गिवन डाटा निकालने आना ज़रूरी है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए, ड्यूरिंग अ स्टंट, बात कब की है, जब स्टंट हो रहा है। अ साइक्लिस्ट कंसिडर टू बी ए पार्टिकल, सपोज कर लो कि वो जो साइक्लिस्ट है वो एक पार्टिकल है, इज अंडरटेकिंग हॉरिजॉन्टल सर्कल इनसाइड ए सिलेंड्रिकल वेल ऑफ रेडियस 6.05, यानी ये मौत के कुएं का क्वेश्चन है। सिलेंड्रिकल जो वेल यानी कि मौत का कुआं, जिसे हमने वेल ऑफ डेथ या वॉल ऑफ डेथ पढ़े थे, इसके अंदर एक जो है साइक्लिस्ट जो स्टंट परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पर घुमा रहा है। तो ये जो रेडियस दिया हुआ है हमको सबसे पहले इसका 6.05, तो हम ले लेंगे सिलेंड्रिकल वेल जो मौत का कुआं है उसका रेडियस 6.05 गिवन में ले लिए, पहले हमने रेडियस 6.05। इतना समझ में आ गया सबके। चलिए आगे देखें। ओके, इफ़ द नेसेसरी फ्रिक्शन
कोफिशिएंट इज़ 0.5। तो बच्चों अगली पॉइंट जो दिया हुआ है वो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कितना दिया 0.5, तो म्यू ले लेंगे 0.5। कितना आसान है देखिए। हाउ मच मिनिमम स्पीड शुड बी स्टंट आर्टिस्ट मेंटेन, तो हमको मालूम करना है कि भाई मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए उस आर्टिस्ट की, स्टंट आर्टिस्ट की, जबकि उसका मास दे दिया, मास 50 kg है, तो हमने ले लिए मास 50 kg है। इफ़ शी ही जो भी है वो इंक्रीज़ करता है 20%, हाउ मच द फोर्स फ्रिक्शन बी, और अगर उसने 20% अगर अपनी स्पीड को बढ़ा लिया तो क्या होगा। दो कंडीशन है, पहली कंडीशन में तो वी मिनिमम मालूम कर लो, ये अपने को बोल दिया वी मिनिमम, क्वेश्चन मार्क हमने डाल दिया है। और दूसरी कंडीशन में बोला कि अगर 20% वो स्पीड बढ़ाता है तो फ्रिक्शन क्या होगा, फोर्स अपने को मालूम करो। तो पहले बेटे वी मिनिमम का फॉर्मूला हमको मालूम है, हमने ऑलरेडी इस पर एक सॉल्व एग्जाम्पल भी सॉल्व किया हुआ है। क्या है वी मिनिमम का फॉर्मूला, आर जी बाय म्यू एस, या आर जी बाय म्यू ओनली भी लिखे तो चलेगा। तो ये है हमारे पास फॉर्मूला, फॉर्मूले में रख देंगे हम वैल्यूज़। तो वी मिनिमम इज इक्वल टू आर, बोलो बच्चों आर कितना है 6.05 है, रख दिए। जी कितना लेते हैं 10 ले लिए। म्यू कितना है 0.5, सबकी वैल्यू ले लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। सॉल्व कीजिए तो बच्चों यहाँ पर 0.5 है, एक पॉइंट कट और ऊपर से भी एक पॉइंट आगे बढ़ा दिए, तो ये कुछ इस तरह से हो गया 60.5। ठीक है, ये हो गया 60.5 और 10 है बाजू में, 10 से जब मल्टीपल कर देंगे तो और एक आगे हो गया, यानी कि ये रूट के अंदर बच गया 605, डिवाइडेड बाय में नीचे सिर्फ बच गया 5। आया क्या समझ में। ये जो 10 है 10 से मल्टीपल करेंगे तो एक पॉइंट आगे, और नीचे का एक पॉइंट ऊपर का एक पॉइंट आगे बढ़ाए इसलिए आगे, तो यानी कि 605 डिवाइडेड बाय। अब इसको काट दो, 5 एकन 5, 5 एकन 5, एक इधर आ गया, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, तो ये आ गया अंडर रूट में 121। और आप सबको पता है 121 किसका रूट है, 11 का। सो वी मिनिमम की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 11 मीटर पर सेकंड। इन वेल ऑफ डेथ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डिपेंड ऑन वेट, यू कैन रेफर फ्रॉम फिगर टेक्स्ट बुक हेंस वी गेट। तो और दूसरी जो सेकंड चीज़ मालूम करना है उसके लिए हम बोलेंगे कि हमारा जो फोर्स कितना होना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि भाई वेट तो कितना है उसका 50 किलोग्राम है, और हमको मालूम है स्टैटिक फ्रिक्शन, ये मौत के कुएं में हमने देखा था कि ये जो साइकिलिस्ट जो भी रहेगा, मौत के कुएं में हमने देखा था कि भाई ये जो स्टंट मैन है, ये इसके जब कंपोनेंट हमने बनाए थे तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स है वो उसके वेट mg के बराबर थी, Fs इज इक्वल टू mg। तो हम ले सकते डायरेक्ट फार्मूला Fs यानी फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg। और बेटे m दिया हुआ है 50, g है हमारा 10, 15 to 10 तो ये हो जाएगा 500 न्यूटन। तो हम बता देंगे कि ये हमारा जो फोर्स है वो क्या रहेगा 500 न्यूटन रहेगा, इसको बता देना है। तो इस तरह से हमारे आज के 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। हम डेली 2 से 3 क्वेश्चन रेगुलर प्रोवाइड करेंगे, तो रेगुलर करना है, साथ ही नोटबुक में फेयर करके क्लास में चेक भी कराना है। और अगर कुछ क्वेश्चन में डाउट है तो बेटे आप क्लास में पूछ भी सकते हैं। और फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, और अल्लाह हाफिज़।